नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के विषय में मैंने बढ़िया फिगर बनाया है। फिगर बनाकर बढ़िया से समझाऊंगा। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं इसके विषय में। जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में होती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। जैसे अब जब ये पृथ्वी है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में है। चंद्रमा छोटा है, सूरज सबसे बड़ा है, फिर पृथ्वी है, फिर चंद्रमा है। तो चंद्रमा छोटा है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब कैसे? जैसे अब चंद्रमा को सूरज से ही प्रकाश मिलता है, तो जब ये पृथ्वी यहाँ पर अड़ जाती है, यहाँ पर पृथ्वी अड़ है, तो पृथ्वी के इधर वाले पार्ट में आधे में तो सूरज का प्रकाश होता है, लेकिन आधे में अंधेरा होता है। तो अंधेरा होता है तो जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो यह अंधेरे वाली पार्ट में यहाँ पर पूरा चंद्रमा में अंधेरा होता है। लेकिन चंद्रमा का कुछ प्रकाश इधर, लेकिन यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से देखने पर कुछ पार्ट चंद्रमा का दिखाई देता है। तो यहाँ आंशिक चंद्र ग्रहण लगता है और यहाँ भी आंशिक चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन यहाँ से पृथ्वी चंद्रमा को ढक लेती है, तो इसीलिए यहाँ पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। यानी सूरज चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। और सूरज की इधर की जब किरणें इधर को निकल जाती हैं, और इधर की किरणें इधर, तो बीच में कुछ उजाला रहता है। मान लो यहाँ पर उजाला इधर निकल गया और इधर से इधर निकल गया, तो यहाँ पर कुछ उजाला रहता है, लेकिन यहाँ पर पूरा अंधेरा रहता है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव से कुछ चंद्रमा का भाग दिखाई देता है, तो इसीलिए आंशिक चंद्र ग्रहण यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी का चंद्रमा का पूरा भाग ढक लेता है। ये पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक पूरा अंधेरा रहता है, पूरी तरह ढक जाता है। तो यहाँ पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है पूरा। और दक्षिणी ध्रुव से देखने पर आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो चंद्र ग्रहण के विषय में जब सूर्य और लिख लीजिए, अगर लिखना हो तो, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूरज और पृथ्वी के बीच, जब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर, जब सूरज और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण के बाद इधर बताएंगे, लेकिन इधर देखिए चंद्र ग्रहण के विषय में। चंद्र ग्रहण में इतना ही समझना है सिर्फ कि सूरज और पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को जब पूर्णिमा होती है तो सूर्य ग्रहण लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चंद्रमा 5 अंश झुका हुआ है। चंद्रमा 5 अंश झुका हुआ है, इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। और क्यों नहीं लगता है प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण? क्योंकि जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमा पथ में पहुंचते हैं, मतलब जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमा पथ पर पहुंचते हैं, तो उस समय चंद्रमा अपने अक्ष से के झुकाव से, ये 5 अंश झुका है,
झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है। इसी कारण प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रग्रहण नहीं लगता। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रग्रहण नहीं लगता, और अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता। इसीलिए सूर्य ग्रहण में भी यही प्रक्रिया चालू होती है। तो ये हो गया सिंपल सी बात। इसमें से समझना है कि सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा का 5 अंश झुकाव है। इसी कारण से प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा आगे निकल जाता है। सिंपल सी बात। और ये आंशिक चंद्र ग्रहण यहाँ लगा। उत्तरी ध्रुव में आंशिक चंद्र ग्रहण, दक्षिणी ध्रुव में भी यहाँ पर आंशिक चंद्र ग्रहण लगा है। बस सिंपल सी बात, इतना ही समझना है। चंद्र ग्रहण में ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है कि रटना याद करना। सिंपल से समझिए। फिगर में जितना समझ में आ जाएगा फिर कभी भूलोगे नहीं। तो दोस्तों, पढ़ाई ऐसा करो कि जिससे कि रटना ना पड़े। फिगर बना लो, फिगर बनाकर बढ़िया से समझ लो। उससे अच्छा कुछ नहीं होता। फिगर से जितना समझ में आएगा उतना रटने में समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन ये प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगता। लगना चाहिए प्रत्येक पूर्णिमा को, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा का झुकाव 5 अंश चंद्रमा झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, वैसे चंद्रमा 5 अंश झुका हुआ है। इसी कारण परिक्रमा जब करते हैं दोनों, जब एक सी उसमें आ जाते हैं, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमा पथ में पहुंचते हैं, एक ही बिंदु में परिक्रमा पथ में पहुंचते हैं, तो उस समय चंद्रमा थोड़ा आगे निकल जाता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं लगता। ये चंद्र ग्रहण के विषय में हो गया। बस इतना ही समझना है। सूर्य ग्रहण सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण लगता है। सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण लगता है। अब देखिए, यहाँ से सूरज की रोशनी यहाँ आई। अब यहाँ से थोड़ा सा तिरछा यहाँ, ये जो काला दिख रहा है, ये बिंदु, ये जो काला दिख रहा है, यहाँ पर काले पर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। क्योंकि यहाँ से रोशनी यहाँ सीधा सेंटर पे आती है, यहाँ से रोशनी सीधा सेंटर पर आती है, और यहाँ से सूर्य का प्रकाश सीधा इधर आ जाता है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर, और इधर से सीधा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर आता है, और यहाँ से सीधा भी यहाँ पर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर आता है। लेकिन जब यहाँ से चंद्रमा की छाया जो है, चंद्रमा की छाया जो है यहाँ पर पूरी तरह से पड़ती है, पूरी तरह से चंद्रमा की छाया यहाँ पर इतनी दूरी में पृथ्वी पर पड़ती है। इसलिए ये जो काला काला बना हुआ है, यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। लेकिन अब ये जो है, ये भाग और ये भाग, यहाँ पर आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है। यहाँ से जैसे अभी ये आया, एक काले के ऊपर और यहाँ उत्तरी तक, इधर आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। और ये जो लाइन आई है, ये सीधा यहाँ से इधर दक्षिण में, और यहाँ से दक्षिणी ध्रुव तक, इधर आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, सूर्य दिखाई कुछ पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से चंद्रमा की छाया पड़ जाती है, तो यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, जहाँ से सूर्य दिखाई नहीं देगा फिर। तो ये है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को लगना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है।
और ये है सूरज। तो सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण लगता है। सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण लगता है। और पृथ्वी सूरज का चंद्रमा का जब जहाँ परछाई जहाँ जितनी दूर में पड़ती है पूरी तरह से, उतनी दूर में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, ये याद रखिए। और जहाँ पर पूरी तरह से चंद्रमा की परछाई नहीं पड़ती, जैसे अब यहाँ से सीधा इधर है तो यहाँ से इधर आई, तो यहाँ से इधर चंद्रमा की परछाई इसके जो ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर नहीं है पूरी तरह से, लेकिन है कुछ % है, लेकिन पूरी तरह नहीं है। तो इधर आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा, यहाँ से पृथ्वी पर यहाँ तक आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। और यहाँ भी पृथ्वी पर आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन ये जो काला काला है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। तो सूर्य ग्रहण के विषय में बस इतना ही जानना है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण लगता है। और जितनी दूर में चंद्रमा की छाया पड़ती है वहाँ पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। तो ये सूर्य ग्रहण के विषय में हो गया। ये सूर्य ग्रहण के विषय में पूरे हो गया क्वेश्चन। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यही पूछा जाता है दोस्तों। इसको आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा बिंदास। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों पढ़ने में फिगर बनाकर ही मज़ा आता है, रटने में मज़ा नहीं आता। अब इसमें समझ में आप लोगों को पूरी तरह आया होगा। अभी अगर लिख देते, लिख के पास बता देते तो वो समझ में ना आता। अब इसमें कोई चीज़ याद नहीं करना, बस समझ लीजिए, सब याद हो जाएगी। थैंक यू।